क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से देखना है। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू, sec थीटा दिया हुआ है 13/12। देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको कैलकुलेट करना है। तो देखो हमें sec थीटा दिया है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, तो हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है। और वो 5 कौन कौन से होंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सपोज हमने नाम दे दिया इस ट्रायंगल को ABC, और ये वाला जो एंगल है सपोज ये थीटा है, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये 13 इंटू के हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये रेशियो है, इसलिए इस जो रेशियो दिया है उसमें हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 इंटू के। इसी तरह ये जो 12 है वो क्या होगा? बेस 12 इंटू के। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हमें परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस परपेंडिकुलर की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो चलो, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, अब AB स्क्वायर को हमने AB स्क्वायर ही रहने दिया, प्लस BC स्क्वायर को हम लिखेंगे 12k का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी कि 13k का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू 169k स्क्वायर। तो यहां से AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169k स्क्वायर, ये उधर उस तरफ जाएगा तो माइनस 144k स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25k स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर रूट 5 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k। तो ये हमारा बेस परपेंडिकुलर जो है AB की वैल्यू आ चुकी है 5 इंटू के। अब हमें इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स मालूम है, तो हम बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा कितना है इसमें 5k और हाइपोटेन्यूज है 13k, तो 5k अपॉन 13k, तो k से ये k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन 13। ठीक है, अब इसके बाद cos थीटा निकालेंगे। तो देखो cos थीटा तो इसी sec का उल्टा ही होता है, तो हमें तो sec थीटा दिया ही हुआ है, तो हम इसी को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें cos मिल जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आना चाहिए? 12/13। तो अगर हम इसी तरह से करना चाहें तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा 12k अपॉन हाइपोटेन्यूज है 13k,
से के कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/13। अब इसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा है 5k और बेस है 12k, 5k अपॉन 12k, k से ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा हमारा 5/12। अब एक आएगा क्या, कोसेक थीटा। कोसेक जो है हमारा साइन का उल्टा होता है, तो साइन तो आ चुका है 5/13, 5/13, तो कोसेक आ जाएगा 13/5। तो अगर आप इसी तरीके से उसको भी लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है हमारा 13k और परपेंडिकुलर है 5k, k से k को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13/5। और लास्ट कौन सा बचता है, cot थीटा। तो cot थीटा tan का उल्टा होता है, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर होगा और इसकी वैल्यू आएगी 12/5। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस है हमारा 12k अपॉन परपेंडिकुलर है 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा cot की वैल्यू, cot थीटा की वैल्यू 12/5। तो इस तरीके से हम इन पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालेंगे अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकंड, देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें हम cos A is equal to cos B दिया है ना, तो then show that angle A is equal to angle B। ये तो इसमें देखो क्या है कि हम दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सपोज एक में हमने एंगल ए को रख दिया और सपोज जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हमने एंगल बी को रख दिया। ठीक है, अब बाकी दोनों को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज पी क्यू, इसको सपोज हमने नाम दे दिया एक्स वाई। अब हमें प्रूफ करना है इसमें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और इसके अलावा हमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है हमें cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, और टू प्रूव एंगल A इज
जब हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों जो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ये दोनों जो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ये हमारे सिमिलर है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो बाय CPST एंगल A और एंगल B जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों को सिमिलर प्रूफ करने का क्या रूल होता है? कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, है ना। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और जब सिमिलर हो जाएंगे तो बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये जो एंगल A होगा वो इस एंगल B के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाने के लिए जो हमें गिवन है उसका यूज करेंगे। अब हमें गिवन है क्या? cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A गिवन cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AQ अपॉन AP, AQ अपॉन AP। ठीक है, इज इक्वल टू cos B। cos B का मतलब इसका भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि YB या फिर BY अपॉन BX, BY अपॉन BX। ठीक है, अब हम क्या करें? ये जो BY है इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और AB को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा AQ अपॉन BY इज इक्वल टू AP ऊपर चला जाएगा तो AP अपॉन BX। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या, ये क्या शो कर रहा है कि AQ जो है फर्स्ट वाले ट्रायंगल का बेस है और BY सेकंड वाला ट्रायंगल का बेस है, तो दोनों के बेस का रेशियो इक्वल है किसके? AP अपॉन BX के। AP है क्या हमारा? हाइपोटेन्यूज फर्स्ट ट्रायंगल का, और BX क्या है? हाइपोटेन्यूज सेकंड ट्रायंगल का। तो इसका मतलब दोनों के बेस का रेशियो, दोनों के हाइपोटेन्यूज के रेशियो इक्वल हो गए। ठीक है, अब अगर हम इन्हीं दोनों का रेशियो अगर हम परपेंडिकुलर के रेशियो के भी इक्वल दिखा दें तो तीनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा, और फिर वो हम उसको सिमिलर कह सकते हैं। क्लियर? अब देखो हम क्या करें, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो दोनों में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। और उसको भी अप्लाई करने से पहले ये जो हमने रेशियो लिखा है इसको हम किसी एक कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे। ये जो रेशियो दोनों इक्वल है, सपोज ये दोनों रेशियो हमारे k के बराबर है, k के बराबर है। अब इसको हमने k क्यों माना है इसका यूज आगे देखने मिलेगा। तो देखो इन ट्रायंगल AQP अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर, AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर। ठीक है, AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर कहां से आया भाई? ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। पहले हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, फिर बेस के स्क्वायर को राइट साइड में भेज दिया तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और फिर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया तो ये आ जाएगा PQ, यानी कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर की बात करें तो XY इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि BX का स्क्वायर माइनस BY का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो PQ अपॉन XY करते हैं। PQ अपॉन XY क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हमें दोनों के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर
रेशियो मिल जाए। तो पी क्यू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। अब इसमें अगर हम ध्यान दें तो देखो यहां से अब हमें इस चीज की जरूरत है, ऊपर देखो ए पी स्क्वायर है, तो यहां से हम अगर हम सिर्फ इतने की बात करें तो ए पी इज इक्वल टू, अगर हम बी एक्स को ऊपर भेज दें तो ए पी इज इक्वल टू के इंटू बी एक्स हो सकता है। ए पी तो देखो भाई ए पी इज इक्वल टू के इंटू बी एक्स हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो ए पी स्क्वायर है और ये जो ए क्यू स्क्वायर है इनको हम इन्हीं के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे। जैसे ए पी इज इक्वल टू के इंटू बी एक्स हम यहां पे लिखेंगे और ए क्यू स्क्वायर की जगह पे हम यहां से लिखेंगे के इंटू बी वाई को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू बी वाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ए पी स्क्वायर है, तो ए पी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा के स्क्वायर इंटू बी एक्स का स्क्वायर। ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू बी एक्स का स्क्वायर। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है ए पी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर इंटू बी एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस ये जो ए क्यू स्क्वायर है, ए क्यू स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं के स्क्वायर इंटू बी वाई का स्क्वायर। तो ए क्यू स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया के स्क्वायर इंटू बी वाई का स्क्वायर। अब इसके बाद पी क्यू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, देखो ऊपर दोनों में के स्क्वायर कॉमन है, तो हमने यहाँ पे के स्क्वायर को कॉमन ले लिया है। तो फिर हमारे पास अंदर बचेगा क्या, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। अब ये जो के स्क्वायर है इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया है के स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। अब ये दोनों ऊपर नीचे सेम है इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया है, तो पी क्यू अपॉन एक्स वाई जो है वो के इक्वल आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो ये जो पी क्यू अपॉन एक्स वाई है क्या, हमारा दोनों ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर का रेशियो है। तो दोनों ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर का रेशियो जो है वो कितना आ गया, के आ गया। और जबकि इधर ए क्यू अपॉन बी वाई क्या था, बेस का रेशियो, दोनों ट्रायंगल्स के बेस का रेशियो, और ए क्यू अपॉन बी एक्स क्या था, दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो बेस का रेशियो और हाइपोटेन्यूज का रेशियो दोनों ही हमारे के ही बराबर हमने इनिशियली माना था, और परपेंडिकुलर का रेशियो भी अब हमारा के ही आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस का रेशियो और हाइपोटेन्यूज का रेशियो तीनों आपस में के बराबर हैं और तीनों इक्वल है। ठीक है, तो वही चीज हमने लिखा है कि परपेंडिकुलर का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज। और जब दोनों ट्रायंगल्स में इन करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे हमारे वो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। देयरफॉर हमने वहां लिखा है कि ट्रायंगल ए क्यू पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी वाई एक्स। ट्रायंगल ए क्यू पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी वाई एक्स। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं बाय सी पी एस टी, यहां पे हमने ऊपर लिखा हुआ है बाय सी पी एस टी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल फर्स्ट ट्रायंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल सेकंड ट्रायंगल के जो होंगे वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था और आज इस क्लास में इतना ही रखेंगे हम। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।